वंस अगेन वेलकम बेटा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन को समझा था कि माइनॉरिटी क्या है और माइनॉरिटी के साथ में मार्जिनलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और साथ में हमने ये भी जाना कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेफगार्ड हैज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके ऊपर डोमिनेट करती है, ये स्वाभाविक है, किसी भी देश में होता है। लेकिन हमारे देश में सभी से अलग क्या है, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, ठीक है ना, उनको किस तरह से उनकी जो एसेट है उनकी रक्षा करता है। हमने जो फंडामेंटल राइट्स अपने देश के मौलिक अधिकार जो दिए हैं उसमें ही हमने उनके सेफगार्ड के प्रोविजन किए हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज चाहे उनके लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, या फिर हम उसके कल्चर के, कास्ट के, रिलीजन के आधार पर हम उनका कमिटेड है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू सेफगार्ड द प्रोटेक्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, राइट। आज हम बेटा बात करने वाले इसी चैप्टर में मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी मार्जिनलाइज्ड है क्या, किस तरह से है मार्जिनलाइज्ड, उनके साथ क्या भेदभाव होता है, क्या उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, क्या उनकी डिजायर पूरी नहीं होती, क्या देश का जो डेवलपमेंट है, विकास है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या वो उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है क्या, शायद ऐसा ही तो होगा, तभी तो मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन को आज हम पढ़ रहे हैं। चलो देख लेते हैं कितना सच है। देखो बेटा 2011 की हमारे पास में पॉपुलेशन का सेंसस है, ठीक है ना। 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसके हिसाब से हमारे देश में जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग हैं वो 14.2% है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 14.2% मुस्लिम है, ठीक है ना। अब ये इस कम्युनिटी को हम मार्जिनलाइज कहते हैं कि भाई ये मार्जिनलाइज है, इनकी एसेट्स का देखभाल नहीं होती है, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विकास का, सोशल डेवलपमेंट का इनको अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली बाकी जो अदर मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ में अगर कंपेयर करें तो ये इनके पास में जो एम्प्लॉयमेंट के जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा लोग इनके यहाँ पे रोजगार इनको नहीं मिला हुआ, चाहे देश की एसेट है उसमें इनका हिस्सा कम है, इनकी लिटरेसी रेट कम है, ये सब कुछ बातें की जाती है जब भी हम मार्जिनलाइज बात करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ में इनको कंपेयर करें तो इनका जो माइनॉरिस्ट है ये इनकी पॉपुलेशन, चलो देखते हैं, आज बात कर लेते हैं कितना है। ये तो सब नॉर्मल कॉमन बातें की मैंने। देखो ये डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वंचित रह गए बेचारे, इनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था तो देश के अंदर सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक विकास हुआ है और इकोनॉमिकली पैसा आया है, समाज के साथ में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ दे हैव बीन डिप्राइव्ड। कौन? दिस मुस्लिम पॉपुलेशन हैव बीन डिप्राइव्ड, उनको ये अधिकार नहीं मिला, ठीक है ना। अच्छा नहीं मिला तो हमने तो पहले ही आपसे बताया कि हम जो है अपने देश में तो किसी कम्युनिटी के साथ में होने नहीं देंगे, उनके सेफगार्ड करने, उनके जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने हैं, उनकी रक्षा करनी है, ये तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कसम खाई हुई है, कमिटेड है। तो इनके लिए हमने क्या किया 2005 में देखने के लिए कि वास्तव में कितना सच है और क्या हम कर सकते हैं, हमने 2000 में एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी। हाई लेवल कमेटी का मतलब कुछ मेंबर्स होंगे और उसमें जो कमेटी का जो एक चेयरमैन होगा जो सबको हेड करेगा, लीड करेगा, और ये कम्युनिटी ये ढूंढ के निकाल के लाने वाली है कि वास्तव में कौन था इसका चेयरमैन, चेयर्ड बाय द जस्टिस राजेंद्र सच्चर, को रिटायर्ड जस्टिस थे, उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और इन्होंने ढूंढ के निकालना था कि
रियली जो मुस्लिम्स हैं वो मार्जिनलाइज हैं तो कितने हैं? क्या हम किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कितने मार्जिनलाइज हैं उनका देख लेना, कितने मार्जिनलाइज हैं, उनकी लिटरेसी रेट क्या है। तो हमने पाया, हमने मतलब इस जस्टिस, देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन रहा है, याद रख लेना बेटा, एमसीक्यू ये आने वाला है कभी भी। क्या जो मुस्लिम्स की देखभाल के लिए जो कमेटी बनाई थी, सेटअप की थी कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस राजेंद्र सच्चा, राइट? क्वेश्चन बन गया ना। तो ये किसके साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं? कितने डिसएडवांटेजियस ग्रुप थे यहाँ, मतलब कितना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो क्या कोई और सोसाइटी में थे? जी हाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनसे कंपेयर किया जा सकता है। मतलब वो जितने डिप्राइव थे, जितने उनको अधिकार नहीं मिले, वो जितने डिसएडवांटेज थे, जो डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ, ऐसे ही जो इनका भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मान लिया। तो क्या देखने में आप कभी मुस्लिम को पहचान सकते हो क्या? क्या मुस्लिम देखने में एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग लगता है क्या? मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी एक पहचान बना ली। किस तरह की पहचान बनाई? इनके कस्टम और प्रैक्टिसेस जो नॉर्मली दे आर डिस्टिंक्ट, अलग है। हमारे देश के हिंदू हैं, जो सिख है, उनसे इनकी प्रैक्टिसेस, कस्टम, रीति रिवाज, ये सब कुछ अलग इन्होंने रखा अपने आप को। अच्छा ठीक है, पता करते कैसे। मुस्लिम में विया बुर्का, आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं, दे वियर, यूजुअली दे वियर द बुर्का, बुर्का पहनती है, इतना ऊपर तक पूरे शरीर को कवर करने के लिए काला कपड़ा होता है, पहरान होता है उनका, ठीक है ना। और साथ में जो मेल है, दे सपोर्ट ए लॉन्ग बियर्ड, दाढ़ी रखते हैं, ठीक है ना, ये तो आपने देखा होगा ना। जो मुस्लिम मेल हैं, दे सपोर्ट ए लॉन्ग बियर्ड, यहां तक दाढ़ी होती है। आपने कई लीडर्स भी देखे होंगे, ठीक है ना। एंड वियर ए फैज, ये फैज क्या हो गया भाई? FEZ, फैज भी पहनते हैं, ठीक है, बुर्का पहनते हैं ये तो सुना, दाढ़ी रखते हैं ये भी सुना, फैज क्या है? ओ यस, ये तो उनकी कैप है बेटा, जो टोपी आपने देखा होगा ना, जब मुस्लिम जो नमाज अदा करते हैं तो एक वाइट कैप पहनते हैं, तो उसी को गोल राउंड शेप, कॉनिकल शेप, इनफैक्ट ये कॉनिकल शेप में रहती है, ठीक है ना, कॉनिकल शेप की एक कैप पहनते हैं। तो ये अपने आप में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अलग बना के रखी है बाकी देश के लोगों से, और इनके कस्टम प्रैक्टिसेस सब कुछ अलग है। अब ये भी आपने देखा होगा, देखो अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए, कि मुंबई में एक जगह है धारावी, बोलते हैं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, ठीक है ना। वहां पर सबसे, एशिया में, इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है। और ये मेरे को इसको वर्ड को देखकर याद आ गया, गेटोइजेशन, गेटोइजेशन। तो गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी क्या है? जब किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल माइग्रेट होकर कहीं एक जगह जाकर रहने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द गेटोइजेशन। तो ऐसे ही, अब धारावी का मैं नाम ले रहा था, धारावी मुंबई में एक जगह है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, या कहिए कि आप ब्रॉडर व्यू में देखो तो जो उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से जो लोग गए हुए हैं, गरीब तबके के लोग धारावी में रहते हैं, ठीक है ना। एक ही घर में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, और इसलिए वहाँ पे कोविड-19 को फैलने के चांसेस भी कोरोना के ज्यादा थे, था। वहाँ पे पकड़ा भी गए बहुत सारे केसेस, और बाद में कंट्रोल सरकार कर पाई, दैट वाज द डिफरेंट इश्यू। तो ये आज आपने देखा कि कैसे मुस्लिम भी मार्जिनलाइज है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी एक अलग से सेपरेट आइडेंटिटी बना रखी है, और फिर उसके लिए जस्टिस सच्चर, राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जस्टिस राजेंद्र सच्चर। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, कितने लोग जो एम्प्लॉयमेंट है उनके पास रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस हैं, और साथ ही में दूसरे भी
कुछ और इश्यूज, और फाइनली जो इस रिपोर्ट, जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें जाना और बताया कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग भारत, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हमारे देश में हैं, लगभग मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनकी हालत भी कमोबेश या मोर और लेस उसी के बराबर है। ठीक है, तो देयर इज अ लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द सोशल मार्जिनलाइजेशन। जहां पर सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड होगी, मार्जिनलाइज का मतलब उनको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, दे फील आइसोलेटेड, और डेवलपमेंट के उनको चांस नहीं मिलेंगे, उनकी डिजायर को इग्नोर किया जाएगा, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू दी लेस इन। तो इसी के साथ आज का ये अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, करेक्ट रहिए, आप लाइव क्लासेस से जुड़े रहिए, ऑप्शंस मत होइए, वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, वीडियोस पे आपके व्यूज होने चाहिए, कमेंट्स होने चाहिए। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।